भाइयों बहनों, पुनः आपका हिंदी साहित्य सुधा चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने सूर का प्रथम पद पढ़ा था, पहला पद। अब आज का ये जो दूसरा वीडियो है, यानी कि इसके 6 पद हैं, 6 पद में से ये दूसरा पद आज शिक्षण का है। दूसरा और तीसरा पद हम पढ़ेंगे। तो भाइयों बहनों, इससे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके काव्यांश के ऊपर थोड़ा चिंतन कर लेते हैं कि काव्य क्या कहना चाहता है। तो काव्यकार कहते हैं, काव्यकार सूर हैं, यानी काव्यकार सूरदास जी हैं। तो काव्यकार सूरदास जी कहते हैं कि हम तो दूहु भांति फल पायो, हम तो दूहु भांति, हमने तो दोनों तरफ से फल प्राप्त किया है। यानी गोपियाँ कह रही है, किसको कह रही है? उद्धव को कह रही है। गोपियाँ कह रही है कि हम तो दूहु भांति फल पायो, हमने तो दोनों भांति यानी दोनों प्रकार से ही फल प्राप्त कर लिया है। जो ब्रजनाथ मिले तो निको, जो ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण, अगर माना कि जो श्री कृष्ण है वो मिले तो भी अच्छी बात है और नहीं मिले तो भी अच्छी बात है। जो ब्रजनाथ मिले तो निको, नातरु जगदश गायो, और नहीं तो ये संसार के लोग हमारा यशोगान तो उनके साथ में करेंगे ही करेंगे। यानी कि जहाँ कृष्ण का नाम होगा वहाँ गोपियों का नाम अवश्य होगा। कहाँ वे तो गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति। लोग कहते हैं कि कहाँ तो वे गोकुल की गोपी है और कहाँ वह वर्णहीन यानी कि छोटी लघु जाति है, जिसका कोई रूप नहीं है। यानी कि वो जो ग्वालों की जाति है, उस ग्वालों की जाति के साथ में श्री कृष्ण रहे हैं। इसलिए काव्यकार यानी सूर कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हमने तो दोनों प्रकार से ही फल प्राप्त किया है। कहाँ वे कमला के स्वामी, यानी कि वो, कहाँ वो और कहाँ हम, यानी गोपियाँ उद्धव को करेगी, हे उद्धव कहाँ वे हैं, यानी कि श्री कृष्ण कहाँ और कहाँ हम। वो तो कमला के स्वामी यानी कमला के पति हैं, यानी कि लक्ष्मीपति हैं। कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठे एक पाती, और उनके साथ में हमने एक ही पंक्ति में बैठ करके साथ में भोजन किया है और कई सालों तक हम उनके साथ में खेली कूदी हैं। निगमा ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। निगमा ध्यान यानी वेदों के ज्ञाता, निगमा ध्यान यानी वेदों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता। जो वेदों के ज्ञाता हैं उनको भी श्री कृष्ण मिलना दुर्लभ है, श्री कृष्ण का मिलन उनके लिए भी दुर्लभ माना गया है, लेकिन हम तो उनके साथ रहे हैं। निगमा ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, मुनि ज्ञान अगोचर, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जो ऋषि मुनि हैं और जो अगोचर हैं, जो अदृश्यमान हैं, उनके लिए भी, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगलों में बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, उनको भी नहीं मिलते हैं, लेकिन उन्होंने तो हमारे साथ में निवास किया है। ते भय घोष निवासी, यानी वो गोपालकों की बस्तियों में उन्होंने निवास किया है। गोपालकों यानी हमारी यानी ग्वालों की बस्तियों में उन्होंने निवास किया है। ताओ पर अब साँझ कौन धो मुक्ति कौन की दासी। अब हे उदो हम सत्य सत्य कहें तो फिर मुक्ति किसकी दासी हैं, यानी कि मुक्ति है वो तो मुक्ति तो हमको पहले से ही मिल गई है। जोग कथा पा लागो उदो ना कहूँ बारम्बार, हे उदो, यानी वो उदो को निवेदन कर रही है। हे उदो जी, हम आपको निवेदन कर रही हैं, ये जो योग कथा है आपने जो हमें बताया है कि योग के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हे उदो ये जो जोग कथा है, इस जोग कथा को आप हमें बार बार मत कहिएगा। पा लागो यानी आपके पाँव पड़ती है, पा लागो उदो ना कहूँ बारम्बार, सूर श्याम तजी और भजे तो ताकि जननी सार। काव्यकार सूर कहते हैं, यानी काव्यकार सूर के माध्यम से गोपियाँ कह रही है, यानी कि वो कह रही हैं कि सूर को छोड़ करके, तज यानी छोड़ना, सूर श्याम सूर यानी सूरदास, श्याम यानी श्री कृष्ण को छोड़ करके हम और भजें तो फिर हमारा इस जीवन में जो हमारा ये जीवन है ये निश्चल है, जन्नी छार यानी ये राग के समान बताया गया है। ऐसा हमारा जीवन नहीं चाहिए। फिर काव्यकार ने तीसरे पद के अंदर, तीसरा पद है, तीसरे पद में कहा, बिलग जानी मानव उदो प्यारे, यो मथुरा काजर की कोठरी ते आवई ते कारे, तुम कारे सुपलक सुध कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, मानव नील माटते काढ़े ले जमुना जाय पखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण नारे। काव्यकार सूर कहते हैं कि सूर श्याम गुण न्यारे। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्याम रंग के गुण तो अलग ही हैं। तो क्या है? तो बिलग जानी मानव उदो प्यारे, हे उदो प्यारे, यानी उदो को संबोधित करती हुई गोपियाँ कह रही है कि हे उदो जी आप बिलग यानी बुरा, अगर बुरा नहीं मानो तो हम आपको सत्य सत्य कहें उदो प्यारे। तो उदो ने कहा कि ठीक है कहिएगा। तो कहती है कि वह मथुरा काजर की कोठी, वह मथुरा है,
वह मथुरा है जहाँ श्री कृष्ण बैठे हैं, वहाँ से जो भी लोग आते हैं वो सारे एक ही प्रकार के लोग हैं। तो कैसे लोग हैं कि वह मथुरा काजल की कोठी, वह मथुरा तो काजल की कोठी के समान मानी गई हैं। जे आवई ते कारे, यानी कि जो भी वहाँ से आता है वो काले काला, यानी कि वो श्री कृष्ण के गुणों से ही ओतप्रोत होता है। यहाँ कारे यानी काले, काले रंग से, यानी श्री कृष्ण के विचारों से ओतप्रोत होकर के आते हैं। तो काव्यकार कहता है कि वह मथुरा काजल की कोठी, वह मथुरा है वो काजल की कोठी के रूप में मानी गई है। तुम काले शुभलक शुद्ध कारे, आप आए वहाँ, यानी तुम यानी उदो, तुम जहाँ से आए हैं हो तो तुम भी कारे, यानी तुम भी श्री कृष्ण के गुणों से ओतप्रोत होकर के हैं। शुभलक शुद्ध आए, यानी अकुर जी भी हम वहाँ से आए हैं, तो वह भी अपने गुणों से यानी श्री कृष्ण के ही गुणगान कर रहे थे। कारे मधुब भौरे, और वहाँ से जितने भी भौरे आते हैं वह भी काले ही रंग के बताए गए हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, और उनके साथ में जो भी छवि यानी शोभा, काव्यकार कहते हैं कि उनके साथ में जो भी रहते हैं वो अपनी एक ही छवि का वर्णन करते हैं। उपजत यानी कि उनके साथ में वही छवि आ रही है। कैसी छवि? तो क्या काव्यकार ने कहा, कमल नयन मणि आ रहे, कमल नयन मणि आ रही, यानी कमल जैसे नेत्रों वाले वो जो यानी श्री कृष्ण, यानी वो श्री कृष्ण है, उनका जो मणिहारी रूप है, वो मन को हरने वाला रूप है, सुंदर रूप है, उन्हीं विचारों के वो अंदर खोए हुए रहते हैं। मानव नील माट ते काटे, और फिर काव्यकार कहता है जनु मनु जानो मानो, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। मानव नील माट ते काटे, माना जाता है, यहाँ माना जा रहा है, यानी कि क्या माना जा रहा है? मानव नील माट ते काटे, ऐसा लगा कि वहाँ नीले माटे के अंदर से सबको निकाल करके यहाँ भेजा जा रहा है। मानव नील माट ते काटे, जे ले जमुना जाए पखारे, और उसको ले जा करके कहाँ? यानी यमुना नदी के अंदर ले जा करके उनको धोकर के बाहर निकाल देते हैं। ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। काव्यकार सूर कहते हैं कि इसी गुण की वजह से, यानी कि उनको ले जा करके यमुना नदी में जब धोते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इस गुण की वजह से कालिंदी यानी यमुना नदी इसी गुण की वजह से वहाँ काली दिखाई देती है। यानी ये श्याम, यानी कि इसका जो रंग है इसी वजह से काला हो गया है। यानी कि काव्यकार कहता है ता गुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि श्याम रंग के गुण अनोखे बताए गए हैं। जय हिंद, जय भारत।